सारा लेकर जाना पड़े, इसलिए उतना बनाओ जितना तुम्हें मंदिर में ले जाना है। पात्र खाली होना चाहिए, तब उसको लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 1 हिस्सा लो। 4 व्रत पूरे हो जाएं, 5वां व्रत रहे, बाबा से विनती करते हुए 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फूल या पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप बाबा को 108 चढ़ाना चाहें वो ले जाओ। एक श्रीफल, कुछ भेंट साथ में लेकर जाओ, भगवान को नमन कर कर भाव के साथ में ध्यान देना। जो 108 सामग्री ले गए हो वो भगवान को समर्पित करो। नारियल और भेंट 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए जो भी तुम लेकर गए हो, वो जो जलाधारी है, जलाधारी का मतलब होता है ये जहां पर शिव जी का शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी, ये जल, नारियल, भेंट इस जलाधारी पर कभी नहीं रखना चाहिए। जो नारियल भेंट जलाधारी पर रखते हैं उनकी भी कामना पूर्ण नहीं होती। ये नारियल भेंट या जो भी फल है, फ्रूट्स है, वो इस जलाधारी पर नहीं, जमीन पर रखो। पर इस जलाधारी पर जहां भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, गोल जलाधारी, वहां पर उसको नहीं रखना। कई लोग यहां दिया रख देते हैं, जलाकर दीप रख देते हैं, यह गलत है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। छठा 5वां व्रत भी ऐसे ही करो और बाबा से विनय करो, पशुपतिनाथ से विनती करो। पशुपति व्रत एक ऐसे व्रत हैं जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा जो करता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित है। अगर पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं, कभी कभी किसी का व्यापार नहीं चलता या नौकरी नहीं लगती या किसी कार्य के कारणवश, तो पति पत्नी दोनों व्रत करते हैं, एक साथ करते हैं, उन दोनों की थाली अलग जाएगी, दोनों का प्रसाद अलग जाएगा, दोनों के दिए अलग जाएंगे और दोनों अपने अपने प्रसाद को अलग से पाएंगे, एक थाली लगकर नहीं जाएगी। मां और बेटा कर रहे हैं तो भी थाली 2 ही जाएगी, बेटी और मां कर रही है तो भी थाली 2 ही जाएगी। प्रसाद के हिस्से 2 थाली ले जाने का मतलब होता है प्रसाद जो बनाकर लेकर गए हो उसके 3 हिस्से होना चाहिए। अगर माँ और बेटा एक ही थाली लेकर गए तो प्रसाद जो आएगा वो 1 हिस्सा आएगा, 1 हिस्सा वापस आएगा तो उसमें से 2 भाग फिर हो जाएंगे, तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए पूजन करने वाला अगर 2 व्रत कर रहे हैं, 3 व्रत कर रहे हैं, कोई घर के 3 लोग देवरानी जेठानी सब मिलकर व्रत कर, सबकी थाली अलग है, सास बहू कर रहे हैं उनकी थालियां अलग जाएंगी। पशुपति व्रत है, जिस कामना से हम करते हैं बाबा उसको स्वीकार करता है। और भारत के नहीं, देश विदेश में रहने, मेरा विश्वास कहता है नेपाल के भी कई लोगों ने इस व्रत को करा होगा, यह विश्वास मेरा कहता है। देश विदेश में रहने वाले प्रत्येक सनातनी भाई बहन इस व्रत को करते हैं और मनवांचित फल मेरा भोलेनाथ पशुपतिनाथ प्रदान करता ही करता है। कई लोग उसको गुनगुनाते रहते हैं, जय पशुपतिनाथ हरे, स्वामी जय पशुपतिनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में जय पशुपतिनाथ हरे, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण करना। घर में प्रवेश सुख वैभव दिल से करो, व्रत में दिखावा नहीं होना चाहिए।
जिस मंदिर में पहला व्रत करोगे उसी मंदिर में पांचों व्रत करना है। मायके चले गए हो, सोमवार का दिन पड़ गया, तुम्हारा व्रत था, उस व्रत को माना नहीं जाएगा। मायके गए हो तो मायके में आराम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी आनंद में जियो। वापिस जब आओ फिर वापिस व्रत करो, पर गिनती 5 ही रहेगी, 5 से ज्यादा। हाँ, कभी कभी फाइल अगर ज्यादा मोटी होती है तो इसको दबाने में समय लगता है। कभी कभी 3 महीना इंतजार करा, व्रत करा और पूर्ण नहीं हुआ, समझ लेना कुछ ना कुछ बाबा को बुलाने में कमी रह गई होगी, कहीं अहंकार आ गया होगा, प्रसाद बनाते समय कुछ भूल हो गई होगी, दिया मंदिर में भूली आई होंगी, या कुछ कारण हो गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ है। घर से चली थी, माचिस लेकर नहीं गई, दूसरे की पड़ी हुई माचिस से मैंने दिया जला दिया होगा, हो सकता है गलती हो गई होगी, कुछ ना कुछ भूल हमसे हो गई। अपने दीप को प्रज्वलित करने के लिए अपने घर की माचिस लेकर जाइए, अपनी घर की बात। हम मंदिर पहुंच जाते हैं तब याद आता है माचिस तो लाए नहीं। मंदिर में कोई भक्त रखकर चला गया था, उसी की उठाकर जला दिए। अपना लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर से जल लेकर जाओ। मंदिर में तो बाल्टी भरकर रखा रहता है, लोटा भी रखा रहता है, कलश भी रखा रहता है। मंदिर का पानी भरकर, मंदिर की बाल्टी में से जल भरकर शंकर भगवान को नहलाना सरल है। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित हो जाएगा। आज फिर निवेदन करूंगा, इस नेपाल देश की पावन धरा से डोलेश्वर महादेव की कथा में निवेदन करना चाहूंगा, जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर, केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं, दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पढ़ी है यहाँ, बताना जरा। दुर्वा, जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्वा शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी मिलेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो,
पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानूंगी। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहा है, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे दो मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर, 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है, दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। आप कैसे कमजोर हो जाओ? शंकर भगवान का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता, शिव का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता। आप उतनी मेहनत पूर्ण करो। जिसके घर में 20 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 10 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 17 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल संतान नहीं हुई, डॉक्टरों ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। चाहते तो विल पावर मजबूत हो जाता, कमजोर हो गया, विचार कर लिया संतान नहीं होगी, सब दूर दिखाया संतान नहीं होगी, आखिरी में तुमने विश्वास पक्का कर लिया कि टीवी पर कथा सुनी, शिव पुराण में कहा होगा। जब उसको भगवान ने 17 साल में संतान दी है तो मुझे तो 4 साल शादी के हुए हैं, 5 साल हुए हैं, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। विल पावर मजबूत हुआ और बाबा ने औलाद दे दी।